नमस्कार साथियों। आज हम एक व्यक्ति विशेष के बारे में बात करेंगे जिन्होंने अपने घर परिवार से अधिक समाज और देश को अहमियत दी और भारत को आज़ाद करवाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की। आज हम हमारे देश के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के बारे में बात करेंगे। साथ ही उनकी ज़िंदगी के कुछ ऐसे किस्सों को भी देखेंगे जो पहले कभी भी ना सुने होंगे। आज की जानकारी हम महात्मा गांधी जी के द्वारा लिखी गई पुस्तक सत्य के प्रयोग अथवा आत्मकथा के आधार पर दे रहे हैं। आज हम उनके जीवन के बाल्यकाल तक की चर्चा करेंगे। गांधी जी ने इस पुस्तक की शुरुआत अपने गांधी कुटुंब के पुश्तैनी काम धंधे के बारे में बताकर की है। गांधी कुटुंब पहले पंसारी का धंधा किया करता था, किंतु उनके दादा से लेकर उनके पिता और भाई अर्थात 3 पीढ़ियों ने दीवानगिरी का पेशा अपनाया। आइए हम पहले गांधी परिवार का विवरण देखते हैं, जो कि महात्मा गांधी जी के दादा उत्तम चंद गांधी से लेकर महात्मा गांधी जी के 4 पुत्रों तक का है। महात्मा गांधी जी के दादा उत्तम चंद गांधी, जिन्हें ओता गांधी भी कहा जाता था, इनके 2 विवाह हुए थे। पहली पत्नी कादवी माँ और दूसरी पत्नी लक्ष्मी माँ। पहली पत्नी से इन्हें 4 पुत्र हुए और दूसरी पत्नी से 2 पुत्र। इन 2 पुत्रों में पहले करमचंद गांधी, जिन्हें कबा गांधी भी कहा जाता था, और दूसरे थे तुलसीदास। हम यहाँ पर केवल करमचंद गांधी की अगली पीढ़ी के बारे में देखेंगे। करमचंद गांधी जी के 4 विवाह हुए थे। पहली व दूसरी पत्नी से 2 कन्याएं हुई थी। चौथी पत्नी से अर्थात पुतलीबाई से 3 पुत्र और 1 पुत्री। पहला पुत्र लक्ष्मीदास, दूसरे कृष्णदास और अंतिम मोहनदास, और 1 पुत्री रियालत बहन थी। हम यहाँ पर मोहनदास के बारे में चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी जी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी था। उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 में काठियावाड़ के पोरबंदर सुदामापुरी में हुआ था। हिंदू कैलेंडर के अनुसार संवत 1925 की भादोबदी 12 के दिन। गांधी जी के दादा उत्तमचंद गांधी जी ने राजनीतिक खटपट के कारण पोरबंदर छोड़कर जूनागढ़ में आश्रय लिया। पोरबंदर में उनका पुश्तैनी मकान कीर्ति मंदिर नाम से जाना जाता है। उत्तमचंद गांधी जी के 5वें पुत्र करमचंद गांधी और आखिरी पुत्र तुलसीदास ने बारी बारी पोरबंदर में दीवानी का कार्य किया। करमचंद गांधी पोरबंदर छोड़ने के बाद राजस्थानिक कोर्ट के सदस्य बने। बाद में राजकोट में और कुछ समय के लिए बाकानेर में भी दीवान रहे। मृत्यु के समय वह राजकोट दरबार के पेंशनर थे। कबा गांधी अर्थात करमचंद गांधी 25 वर्ष की उम्र में पोरबंदर के दीवान बने थे। कुल 30 वर्षों तक उन्होंने दीवानी की। उनकी पढ़ाई 5वीं कक्षा तक थी, और जो कि केवल गुजराती भाषा में हुई थी। यूँ तो वे ज़्यादा पढ़े लिखे ना थे, किंतु उनका अनुभव ज्ञान अधिक था। करमचंद गांधी का चौथा विवाह 40 वर्ष की उम्र में 15 वर्षीय पुतलीबाई से हुआ। मोहनदास पुतलीबाई के ही अंतिम पुत्र हुए। जब करमचंद पोरबंदर से राजकोट गए तो मोहनदास गांधी जी की उम्र 7 वर्ष थी। मोहनदास को राजकोट की ग्रामशाला में ही पहले दाखिल करवाया गया। इसके बाद उनकी दूसरे, तीसरे और चौथे दर्जे की पढ़ाई उपनगर की पाठशाला में हुई। बचपन में वह बहुत शर्मीले और डरपोक लड़के थे। उनके डर को दूर करने के लिए उनकी परिवार की नौकरानी रंभा ने राम नाम जपने की सलाह दी। मोहनदास के मन पर उनकी साध्वी माता पुतलीबाई का अत्यधिक प्रभाव था। बचपन में मोहनदास पर उनके पिता की श्रवण पितृ भक्ति नामक पुस्तक और श्रवण नाटक का गहरा प्रभाव पड़ा था, और वे सदा पितृ मातृ भक्त रहे और उन्होंने भी श्रवण के समान बनने की इच्छा की। इसके साथ ही हरिश्चंद्र के आख्यान का विशेष प्रभाव उनके नन्हे मन पर पड़ा और वह सदा से ही सत्यप्रिय रहे। एक बार हाई स्कूल के पहले वर्ष की परीक्षा के समय शिक्षा विभाग के इंस्पेक्टर जाइल्स विद्यालय निरीक्षण करने आए और पहली कक्षा के विद्यार्थियों को अंग्रेजी के 5 शब्द लिखवाए। उनमें एक शब्द कैटल था, जिसे मोहनदास ने गलत लिखा। शिक्षक ने इशारे से उन्हें सहपाठी से देखकर लिखने को कहा, लेकिन उन्हें यह काम चोरी के समान लगा और उन्होंने ऐसा नहीं किया। मोहनदास की बचपन में 3 सगाइयाँ हुई थीं। पहले 2 की तो मृत्यु हो गई थी। जब वह 7 वर्ष के थे तो उनकी तीसरी सगाई हुई थी और वह भी किसी कारणवश टूट गई। 1883 में कस्तूरबा से उनकी शादी के समय उनकी उम्र 13 वर्ष की थी, और उनके साथ ही उनके मंझले भाई और उनके काका जी के छोटे बेटे की भी शादियां एक साथ हुई थीं। सन 1881 में मोहनदास ने राजकोट के अल्फ्रेड उच्च विद्यालय में प्रवेश लिया था। 5वीं और 6ठी कक्षा में क्रमशः 4 और 10 रुपये की छात्रवृत्ति भी उन्हें मिली थी। उस समय दोराब जी एदल जी गेमी स्कूल के हेडमास्टर थे। मोहनदास जब 16 वर्ष के थे तो उनके पिता का भगंदर की बीमारी के कारण देहांत हो गया। उस समय वह हाई स्कूल में ही थे।
सन 1887 में मैट्रिक की परीक्षा मोहनदास ने अहमदाबाद केंद्र से पास की। कॉलेज की पढ़ाई के लिए वह भावनगर के श्यामल दास कॉलेज में भर्ती हुए। पहला सत्र पूरा करके जब वह घर पहुंचे तो परिवार के एक पुराने मित्र और सलाहकार विद्वान ब्राह्मण मावजी दवे घर पर आए और उन्होंने मोहनदास को वकालत करने की सलाह दी। उनके पुत्र केवल राम ने भी विलायत से ही वकालत की थी। मावजी दवे को जोशी जी कहकर भी पुकारा जाता था। उनके सुझाव पर विलायत से वकालत करने का कार्य प्रारंभ किया गया, परंतु घर की आर्थिक स्थिति मजबूत न होने के कारण पोरबंदर के एडमिनिस्ट्रेटर लेली साहब से आर्थिक सहायता मांगी, परंतु उनसे सहायता प्राप्त न हो पाई और उन्होंने मोहनदास को बीए करने की सलाह दी। मोहनदास के भाई ने जैसे तैसे रुपया पैसा स्वयं इकट्ठा किया और विलायत जाने का प्रबंध करवाया। उस समय समाज समुद्र पार जाने का विरोधी था। विलायत जाकर पढ़ने के विषय में हाई स्कूल में जाति की सभा हुई और उन्होंने विलायत ना जाने देने की आज्ञा दी और ना मानने पर जाति से बाहर करने की धमकी भी, परंतु परिवार ने मोहनदास का साथ दिया और उनको विलायत भेजने का कार्य चलने दिया। बेचारजी स्वामी को, जो कि एक मोड़ बनियों में से एक जैन साधु थे, उन्होंने गांधी जी से विलायत में मांस, मदिरा और स्त्री संघ से दूर रहने की कसम दिलवाई और इस प्रकार 4 सितंबर 1888 को 19 वर्ष की आयु में बम्बई बंदरगाह से SS क्लाइड नामक जहाज से मोहनदास ने लंदन के लिए प्रस्थान किया। तो साथियों, यह थी मोहनदास करमचंद गांधी जी के बाल्यकाल से लेकर विलायत तक जाने तक की पूरी कहानी। धन्यवाद।